Hello students, I am Swarndeep Kaur and welcome to my YouTube channel Atomic Camp. Today's our topic is about amine. There is some important questions of amines. So, our first question is arrange the following compounds in increasing order of boiling point. आपको इसे boiling point के increasing order में arrange करना है. जैसे कि आपको पता है कि जो boiling point होता है दो चीजों पे depend करता है. First one is its molecular weight and second one is side chain. But here molecular weight is dominant over side chain because if molecular weight is greater, then we need a more energy to boil this substance. अगर अपन को क्या है कि किसी सब्सटेंस को बॉईल करना है, अगर उसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी. That's why the boiling point increase, then when molecular weight is increased, then boiling point is increased, and if the side chain is increased, then boiling point decrease. In some cases, if molecular weight is same, then 3 degree, 2 degree and 1 degree. That means the molecular weight of 1 degree amine is greater than as compared to 2 degree as compared to 3 degree. This is in the case of when molecular weight is same. जब molecular weight same है उस condition में अपना क्या रहेगा, 1 degree का सबसे ज्यादा, 2 degree का उससे कम और 3 degree का उससे कम. अब ज्यादातर क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देख लेते हैं कि 2 degree then 1 degree and 1 degree. यहाँ पे फिर बाद में मोलिकुलर वेट को वो कंपेयर कर लेते हैं कि हाँ 1 डिग्री में दोनों को कंपेयर कर लिया, लेकिन सबसे ज्यादा किसका कर देते हैं, 2 डिग्री सॉरी सबसे ज्यादा कर देते हैं 1 डिग्री का. तो 1 डिग्री के अंदर फिर मोलिकुलर वेट को कंपेयर करते हैं तो उसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो सी सबसे ज्यादा, फिर ए और सबसे कम किसका कर देंगे, 2 डिग्री का. ऐसा नॉर्मली करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये 2 डिग्री है तब मोलिकुलर वेट का भी ध्यान रखना है. अगर ये 1 डिग्री होता और इस तरह से होता तब अपन इसको कह सकते थे कि 1 डिग्री का ज्यादा है और 2 डिग्री का कम है. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, ओनली एथिल एमीन, सिर्फ एक ही दिया हुआ है. तो यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा. तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, 2 का, देन सी एंड देन ए. दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. How can you say that aliphatic amine is basic? Aliphatic amines are basic in nature. कि aliphatic amines है उनकी नेचर कैसी है, बेसिक है. हमें पता है कि जो amines होते हैं ये amine है. ओके, aliphatic amines का मीन्स है कि straight chain के अंदर. ओके, aliphatic amine है but here lone pair are present on the nitrogen. नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है. तो लोन पेयर की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ लुईस बेस. किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ लुईस बेस. यहाँ पे ये लोन पेयर अपने डोनेट कर देगा. ओके, so due to presence of lone pair on nitrogen in amine, that is a basic in nature. Okay, next one. इसका अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. Which is more basic as compared to aliphatic amine or aromatic amine, and also give the reason कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, एलिफेटिक या एरोमेटिक. अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये तो होता है एरोमेटिक, ये एरोमेटिक एमीन है. ओके, एरियल रिंग प्रेजेंट है. और ये क्या है, एलिफेटिक एमीन है. ओके, यहाँ पे एरोमेटिक एमीन देयर इज रेजोनेंस इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई lone pair is not available due to form a bond to show its basicity. है ना, क्या हो गया, ये लोन पेयर कहाँ चला गया, रिंग के अंदर चला गया. रिंग के अंदर चला गया तो ये लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे बेसिसिटी शो करने के लिए. मान लो यहाँ पे H प्लस आया तब ये लोन पेयर कहाँ गया था, रिंग के अंदर गया हुआ था. तो यहाँ पे ये आया और यहीं से वापस चला गया, है ना. और जब तक ये लोन H प्लस लेगा नहीं, अपने लोन पेयर देगा नहीं, तब तक ये बेसिक नेचर में नहीं है. लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान करो तो इसकी कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट. हियर एल्किल ग्रुप
have plus I effect, that's why it gives its electron to nitrogen atom, and at nitrogen atom there is electron density increase, that's why it's easily donate its lone pair. इसकी वजह से ये क्या करेगा, अपनी lone pair easily, ये R है, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना, ये इसको दे रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, और ये अपने लोन पेयर फिर क्या करेगा, किसी को डोनेट कर देगा, और जितना जल्दी कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा उतना ही अच्छा वो क्या है, बेस है, लुईस बेस है, दैट्स व्हाई एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन्स. ओके, नेक्स्ट fourth question, which is more basic as compared to orthomethylamine, methylanilene और पैरामेथिलएनिलीन. देखो बेसिसिटी कंपेयर करनी है, ध्यान देना. अभी इधर एनिलीन तो ये हो ही गया, ओके. ऑर्थोमेथिल दैट मीन्स ऑर्थो पोजीशन पर ये, एंड on para means at the para position of NH2 there is methyl group is present, that is para. ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया पैरा. ये कह रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक है और क्यों. तो देखो क्या होता है कि अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पर डजंट मैटर इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये चीज बिल्कुल इफेक्ट नहीं डालेगी कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. If there is any group present on the ortho position of aniline, then it's behave as a 2 degree aniline amine, है ना, सेकेंडरी की तरह बिहेव करेगा, है नहीं ये है ना, है तो 1 डिग्री, वी नो दैट ये 1 डिग्री है. लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ग्रुप आ गया तो ये क्या हो गया, ग्रुप बड़ा हो गया, यहाँ पर किसी और एटम को आने के लिए जगह होगी नहीं, क्यों, बिकॉज वी नो दैट देयर इज फेनिल ऑल्सो अ ग्रेटर ग्रुप, बड़ा ग्रुप है, लार्ज ग्रुप, ओके, बड़ा ग्रुप है, लार्जर ग्रुप है, दैट्स व्हाई इफ मेथिल इज आल्सो प्रेजेंट देन इट्स बिकम्स मोर लार्जर, तो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा, तो उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो एनिलीन है, नाइट्रोजन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा, कर ही नहीं पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आने के लिए किसी को जगह नहीं, और ये ऐसे फेंकेगा तो है नहीं कि ये ले, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करता. क्या होता है उसके अंदर कि उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई उसके पास में आए और बाइज्जत उन इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाए, तभी वो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, ऐसे नहीं देता कि ठीक है इसको फेंक के मारते हैं ना. तो पास में आने के लिए जगह ही नहीं होगी तो वो वहां पे आ नहीं पाएगा, आएगा नहीं तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं पाएगा. उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं ना, आने के लिए किसी ग्रुप के आने के लिए जगह कम होना, तंग होना, उसे क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस. तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होने की वजह से लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई ऑर्थो इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू पैरा. ओके, पैरा के अंदर क्या है, खुली डुली जगह है, आराम से आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. राइट द हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन को अपन ने अगर करना है तो ठीक है, तो हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये इस साल के लिए. ओके, यहाँ पे 1 डिग्री एनिलीन है, ठीक है, ये हो गया CS2, ठीक है, इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये माइनस और ये प्लस हो गया, यहां से ये वाला है ना, ये H निकाल दिया, ये H तो किसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर, ये किसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर, यही हुआ है, देखो NH के बाद में C के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ में S, एंड देन ये S और इसके ऊपर ये वाला H हो गया. देन इसको HgCl2 के साथ में हीट करते हैं. HgCl2 के साथ में हीट करने पर क्या होगा कि ये जो है ये S है, डबल बॉन्ड के साथ में S है, वो निकल जाएगा, और ये वाला H यहाँ पे बॉन्ड बना जाएगा. समझ में आई बात, यानी कि जो ये S है ये किसके साथ निकल जाएगा, Hg के साथ में निकल जाएगा, और ये H किसके साथ निकल जाएगा, Cl के साथ में निकल जाएगा, ये वाला H और ये वाला. समझ में आई बात, ठीक है, यानी इसका ये भी निकल गया और इसका ये भी निकल, क्या बच गया, डबल बॉन्ड ये रहा, तो ये हो गया N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S हो गया. बस इसको सिंपली ऐसे ही करना है इस रिएक्शन को. ये रिएक्शन आपके डायरेक्ट भी आ सकती है, राइट द
हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, या फिर वो इसको कंप्लीट करने के लिए दे सकता है, कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन, ये दे देगा, ये दे देगा, एंड उसके बाद में क्या करेगा, यहाँ पे ए एंड देन दिस वन राइट एंड देन हियर बी. ओके, आइडेंटिफाई द ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन. इस टाइप की रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई. देखो, कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन के अंदर इफ देयर इज कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 बोथ आर प्रेजेंट इन अ बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड, कोई भी बेंजीन वाला कंपाउंड है उसके अंदर concentrated HNO3 and H2SO4 both react, then nitro compound is formed. We know that NO2 attack on that benzene. बेंजीन के ऊपर कौन अटैक करेगा, NO2 अटैक करेगा. अब नॉर्मली क्या होता है, या तो ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल होती है या पैरा पोजीशन अवेलेबल होती है. We know that NO2 is plus charge. Okay, NO2 behave as a NO2 plus. इस तरह से अटैक करेगा because there is HNO3. Look at here. इस तरह से होता है, ये OH निकला तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया ना. H अपना क्या देगा, H2SO4 gives is H plus. It's behave as a acid and HNO3 behave as a base. That's why HNO3 gives OH and it's behave as a NO2 plus. NO2 plus की तरह बिहेव करेगा. और हमें ज्यादातर क्या लगता है, लगता नहीं, ऐसा होता भी है, ऐसा ही रेजोनेंस शो करती है एनिलीन, और इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हमें लगता है कि NO2 सिर्फ अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे. लेकिन इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे ये H प्लस, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, ये अपना H प्लस देगा और किसके ऊपर अटैक कर देगा, इसके ऊपर. ये हो गया NH3 और ये प्लस. इस केस में जब एनिलीनियम आयन बन जाता है, एनिलीनियम आयन बनने के बाद में अब रिएक्शन कैसे होगी, इस तरह से होगी ऊपर की तरफ, और प्लस चार्ज भी कहाँ पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पे. उस केस में अटैक कहाँ पे हो जाएगा, मेटा पे. यानी कि मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, वो भी लार्ज अमाउंट के अंदर, 47%. ये इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां से ये क्वेश्चन पूछता है कि NO2 जो मेटा है और उसका बनने का. इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वो कहेगा कि इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट के अंदर A B C लिख के दे देगा. अब A भी बना देंगे हम, B भी बना देंगे, लेकिन C हम मेटा का सोचते भी नहीं है ना, तो मेटा वाला पोजीशन हम छोड़ देते हैं. या वो परसेंटेज पूछ लेता है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन इन द केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, है ना. एनिलीन का नाइट्रेशन होता है, उस केस में मेटा नाइट्रोएनिलीन बनने के परसेंटेज कितना होगा, देन 47%. फर्स्ट क्वेश्चन सीधा कंप्लीट करना. सेकंड क्वेश्चन 47%. थर्ड वो पूछता है कि व्हाई in the nitration of aniline the larger amount of meta nitroaniline is formed. Due to the answer is due to the formation of anilinium ion, the meta position becomes very active to do reaction. That's why the meta nitroaniline formed in larger amount during the nitration of aniline. Okay, ये इसका आंसर हो जाएगा. मैंने इसका सेकंड क्वेश्चन का भी जो है इसका हिंट मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है. Look at here. The reason to give meta product is the formation of anilinium ion. Okay. Now next question, question 8. Write the coupling reaction of aniline with diazonium salt. अब क्या होता है, रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, हमने कुछ भी नहीं करना है. ये अपना डायजोनियम है, you know this, N2Cl, that is our diazonium salt, and that one is our aniline. Okay, but sometimes students take out that one hydrogen from the aniline के ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देते हैं with HCl, and there is 3 nitrogen atom product is formed during the reaction. That is a wrong reaction because we know there is 3 nitrogen is not possible during the formation of any product. किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसके अंदर 3 नाइट्रोजन वाले एटम को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. वो रिएक्शन वो बहुत ही ज्यादा अपन कह दें कि इट इज वेरी लेस स्टेबल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ओके, तो हमने क्या करना है, एलिनिन के मेटा वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करना है, HCl को निकालना है. चाहिए किसी के डायजोनियम क्लोराइड के साथ में अगर फिनोल रिएक्ट करता है तब भी हमने यही करना है, यहीं से ही हाइड्रोजन को रिमूव करना है. ओके, बेंजाल्डिहाइड करता है तब भी यहाँ से, यानी कि आपने सिर्फ जो बेंजीन के ऊपर चाहे
OH लगा है, चाहे NH2 लगा है, चाहे CHO लगा है, चाहे COH लगा है, एनीथिंग, है ना, आपने उसके पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन रिमूव करना है विद Cl एंड कपलिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, क्या कर देना है इन दोनों को, बस बाद में क्या करना है, इसको N2 को इसके साथ में अटैच किया है, यही किया है हमने N2 को, है ना, N2 को बनाते टाइम ऐसे तो N2 यही तो बनाएंगे ना, है ना, एक इधर इसका थर्ड और थर्ड इसका इधर। ओके, ये अपना प्रोडक्ट हो गया। ओके, ये रिएक्शन आप किसी के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, पैरा एमिनो एजो बेंजीन एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन NH3 द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3। हमें पता है NH3 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3 स्टेट है, बट bond angle is 107 degree. Why? Bond angle, if there is tetrahedral structure, sp3 hybridization is present, then bond angle will be 109 degree 28 second, but here the bond angle becomes less than tetrahedral bond angle. Tetrahedral bond angle से इसका bond angle क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Why? Because there is one lone pair is present, and we know that lone pair bond pair repulsion is greater than as compared to bond pair repulsion. लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये वाला रिपल्शन है ना, ये आपस में इनके रिपल्शन से क्या है, कम है, यानी कि जो हाइड्रोजन एक दूसरे को ऐसे दूर कर रहे हैं ना, उसकी बजाय जो ये ऊपर लोन पेयर लगा है ना, ये इस हाइड्रोजन को भी इधर धक्का दे रहा है और इसको भी इधर धक्का दे रहा है और इस हाइड्रोजन को भी इधर की साइड में धक्का दे रहा है, यानी कि ये तीनों लगे हुए हैं ना, जो हाइड्रोजन 1 2 3 तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसके ऊपर ये लोन पेयर है ना, ये इसको भी ऐसे कर रहा है, इसको भी ऐसे कर रहा है और इसको भी ऐसे कर रहा है, तो तीनों हाइड्रोजन कहाँ पे आ गए, पास पास में आ गए। तो बॉन्ड एंगल होता किसके बिटवीन है, बॉन्ड के बिटवीन ही तो होता है। वी नो दैट देयर इज बॉन्ड एंगल इज नोन एज द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स। लोन पेयर वाला तो बॉन्ड एंगल है ही नहीं, बॉन्ड एंगल कौन सा है, ये वाला बॉन्ड एंगल है। तो इन तीनों को पास में कर दिया, तो अब इसका बॉन्ड एंगल होना क्या चाहिए था, 109 डिग्री, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, 107 डिग्री। ओके, क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंक्रीज, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री व्हिच इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। दैट इज आवर आंसर। You can take a screenshot. And now the last question of our this class, the amine chapter, that is how will you convert methylamine to ethylamine। methylamine से आप ethylamine कैसे फॉर्म करोगे। देखो methylamine क्या होता है, CH3 NH2 किसके साथ में रिएक्ट करेगा, टिल्डन रिएजेंट, टिल्डन NOCl, टिल्डन के साथ में रिएक्ट करेगा, किस यहाँ से क्या हो जाएगा, NH2 रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या जुड़ गया, Cl। Cl को रिमूव करने के लिए किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, KCN के साथ में, ये KCl निकल गया और क्या बन गया, CH3CN। नाउ टेक अ रिडक्शन ऑफ साइनाइड, साइनाइड का क्या करेंगे, पार्शियली रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करना, क्या करना है, पार्शियली रिडक्शन। पार्शियली रिडक्शन करेंगे तो ये था साइनाइड, देयर इज वन बॉन्ड इज ब्रेक डाउन, ये एक बॉन्ड को इधर से ब्रेक कर दो तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, देन अगेन फिर क्या किया हमने, एक बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एक और ब्रेक कर दिया, तो ये लो ये हो गया ना CH2 NH2 और ये वाला CH3 तो था ही। ओके, तो क्या बन गया, एथिल एमीन। ओके, देयर इज 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और बताना चाहती हूँ, इफ यू वांट टू डू द रेजोनेंस इन एनिलीन, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि एनिलीन में एनिलीन का रेजोनेंस कैसे शो करोगे, है ना। एनिलीन ये होता है, दैट इज एनिलीन, ठीक है। इसमें रेजोनेंस के लिए ये रहा इधर, ये रहा इधर, है ना। रेजोनेंस वो किसी का भी पूछ सकता है, ये मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे माइनस, फिर ये हो गया, ये इधर और ये इधर, जिसको अपन ने अनटच, जो अपना अनटच है उसको एज इट इज वी राइट इट हियर, एंड द सेकंड वन चेंज्ड। देखो
that one is unchanged, that becomes as a bond and angle, and at last we get our first structure. ओके, रेजोनेंस, एनिलीन में रेजोनेंस अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। इस तरह से अपना ये पूरा कंप्लीट हो गया है आज की क्लास, एनिलीन एमीन चैप्टर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखना कि ऑर्थो इफेक्ट दो जगह पे वर्क करता है, इन बेंजोइक एसिड एंड इन एनिलीन। इन बेंजोइक एसिड ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड इंक्रीज, बट इन एनिलीन ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट द बेसिसिटी ऑफ एनिलीन डिक्रीज। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेंजोइक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाती है और ऑर्थो की वजह से ही एनिलीन की बेसिसिटी डाउन हो जाती है। तो द रीजन द इंक्रीमेंट इन द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड इज द व्हेन due to goes of benzoic acid, sorry, COH group out of plane, and the reason of the decrease in basicity in aniline due to ortho effect is that the steric hindrance increase. Okay, that's your 10 questions. Okay, thank you beta, bye bye.